हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने घर पे ठीक से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत करते हैं आपका कृष्ण गोपिका के एक और नई ब्लॉग की वीडियो में। तो बेसिकली पहले तो मैं आप लोगों का जैसे कहते हैं हृदय से धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में मैं ये चीज़ बताती हूँ और बोलती भी हूँ कि ये मेरा सेकंड चैनल है और न्यू चैनल है, क्योंकि इसे मैंने अभी स्टार्ट किया है अराउंड 10-15 दिन पहले से ही। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस पर मुझे वीडियोस अपलोड करते हुए। तो कल का जो मेरा वीडियो था, जो मैंने कल का वीडियो पोस्ट किया था अपने चैनल पर, उस पर मेरे मतलब कि अच्छे व्यूज़ गए और 2-3 मतलब मुझे न्यू सब्सक्राइबर भी मिले हैं। तो अच्छा लगा देख कर के, मतलब लोग बातें सुन रहे हैं मेरी और मुझे वॉच कर रहे हैं। तो देखो, वैसे मैं यही कहूँगी कि मैं कोई इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोल पाती या फिर कह पाती, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता। हर इंसान अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के साथ ही चढ़ता है और उनसे सीखता है। जो भी मतलब अप डाउन्स आते हैं, जो भी मतलब हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं या खुशियाँ आती हैं, उस टाइम से भी जो इंसान अनुभव करता है और जिस टाइम में इंसान जैसे लोगों के साथ जैसा जिसे कहते हैं कि उसे एक एक्सपीरियंस मिलता है, लाइफ का लेसन मिलता है, तो वो इंसान अपने आने वाले जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकता है उन चीज़ों को, कि नहीं अगर हमने ये चीज़ की थी तो अगर हमें आगे चल के अब ये चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज इस चीज़ की वजह से हमारा वो फैसला गलत हो गया था और उस गलत फैसले की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें गलत कर ली। तो ये सब देखिए, हर किसी की लाइफ में हम कह सकते हैं कि ये टाइम आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान के सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती जिसमें उसे ये डिसाइड करना हो कि मुझे इधर जाना है या इधर जाना है, या मुझे मतलब मेन जो मेरा डायरेक्शन है वो मुझे किधर का चूज़ करना है, तो वो तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर वो चीज़ बहुत ही स्ट्रिक्टली तरीके से और उसकी लाइफ में नहीं आती कि अब जो भी मतलब करना है आपको करना है और आपको ही अपने लिए डिसीजन लेना है। एक टाइम पे भगवान जैसे कहते हैं अर्जुन से कि मैं केवल तेरा मार्गदर्शन कर सकता हूँ, निर्णय तो तुझे ही करना है कि तुझे युद्ध करना है या फिर नहीं करना है। जबकि भगवान अर्जुन के सारथी बनकर के उसके साथ उसके रथ में विराजमान हैं, तभी मतलब कि भगवान ने कर्म का फैसला अर्जुन के ऊपर ही रखा कि अपना कर्म तुम्हें खुद ही डिसाइड करना है और खुद ही अपने इस जीवन में का जो महाभारत है, जो भी मतलब तुम्हारे जीवन का जो ये समय है जिसमें अभी तुम अपनों को देख रहे हो आगे और तुम्हें मतलब इस बात से मोह हो रहा है कि नहीं ये मेरे अपने हैं, परंतु इन अपनों ने जो किया है या फिर मतलब जो गलतियाँ की हैं, तो उनको आप ये कहकर डिनाई नहीं कर सकते, ये कहकर उन चीज़ों से मुंह नहीं फेर सकते कि वो लोग समक्ष कौन है और उन्होंने कितनी गलतियाँ की हैं। तो इस चीज़ के लिए ना देखो, आपको खुद से फैसला लेना पड़ेगा, खुद से मतलब सीखना पड़ेगा, अपने अंदर गट्स लाने पड़ेंगे, अपने अंदर फियर्स जो होता है जिसे सेल्फ डाउट भी कहते हैं हम लोग, और मतलब बहुत घबराते हैं उन चीज़ों से, डरते हैं सामना करने से उन चीज़ों का। तो उन सब चीज़ों से आपको आप अगर कोशिश करेंगे ना, आप बुक्स पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत भागवत की कथा सुनेंगे और श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन आप करेंगे, तो आपको ट्रस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप जीवन में आने वाली हर परेशानी से, हर दिक्कत से, और आप पता है बंधु, आएगी भी ना आपके ऊपर परेशानी या आपके ऊपर कोई कष्ट भी आएगा, तो उसमें आपको इतना विवेक, इतना धैर्य आ जाएगा कि आप उससे आराम से निकल सकती हैं, आराम से बिल्कुल। जैसे आपको ये फील होगा जब हमारे ठाकुर जी की कृपा होती है, हमारी श्री जी की कृपा होती है, तो आपको कष्ट कष्ट नहीं लगता। कष्ट होता ज़रूर है पर वो हमें महसूस नहीं होने देते, क्योंकि हम उनके शरणागत हैं, हम उनकी शरण में होते हैं उस टाइम। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है इस सब चीज़ों का, जो 2-2.5 साल से मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो पिछले साल से तो मैंने कथा अपलोड करना शुरू की थी अपने नेक्स्ट चैनल सोनिया राठौर 4920 वाले चैनल पर। अगर पॉसिबल हो तो आप उस पर
जाके विजिट करिएगा। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें काफ़ी सारी कथाएँ हैं जिससे ना आप अपना पूर्ण जीवन अगर चाहें तो बदल सकते हैं और मतलब एक अच्छा आदर्श जीवन आप जी सकते हैं। जैसा कि एक इंसान का, एक मनुष्य का होना चाहिए। जैसे कि भगवान हमसे चाहते हैं कि मनुष्य को मैंने इस धरती पर भेजा है और वो मतलब अपने कार्य करते हुए मुझे स्मरण करता रहे और अंततः अपनी सारी यात्रा पूरी करके मुझ में समाहित हो जाए। तो इसी चीज़ के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है हमारा, जो मतलब सबसे प्रेम भरा पुराण है, जिसमें हमारे भगवान की अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं व्यास जी ने, जिसमें उनकी सारी लीलाएं जिसे कहते हैं और बहुत सारे उनके जो भक्त चरित्र हैं उनको मेंशन किया है, उनके बारे में बताया हुआ है, उनके बारे में सारी चीज़ें, जो भी भक्त ध्रुव जी का चरित्र हो, भक्त प्रहलाद जी का चरित्र हो, और भी बहुत सारे सुदामा जी का चरित्र हो, या भगवान की बाल लीलाएं हों, भगवान की विवाह लीलाएं हों, भगवान की छाक लीला हो, सारी लीलाएं भगवान की उन्होंने उसमें वर्णित की हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत अद्भुत प्रेम है। गोपियों का विरह गीत है जो जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। जब गोपियों को अभिमान आया तो भगवान उनको छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। तब जब गोपियों ने भगवान से फिर से दोबारा से विनम्र भाव से उनको याद किया तो भगवान ने फिर दोबारा से उनको दर्शन दिए। तो इसमें हमारा जो मैं मेन बात मैं आपको बताने वाली थी, मैंने जो आज सोच रखी थी, वो ये थी कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम एक ही है, बट ऐसा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता जो है हमारी, वो भगवान कृष्ण का अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र में उन्होंने उपदेश दिया है, वो उपदेश श्रीमद् भगवत गीता है। और जो हमारे श्रीमद् भागवतम है, जिन्हें हम श्रीमद् भागवत कहते हैं, जो भागवत जी की कथा हो, श्रीमद् भागवतम है, उनमें 18,000 श्लोक हैं, और जो हमारे श्रीमद् भगवत गीता है उनमें हमारे केवल 700 श्लोक हैं। तो ये दोनों ग्रंथ अलग अलग हैं। वो भगवान की प्रेम लीला है और संपूर्ण, और ये हमारी श्रीमद् भगवत गीता उपदेश लीला है जो भगवान ने अर्जुन को दिया है कुरुक्षेत्र में। तो इसी के साथ बंधुओं आपसे विदा लेते हैं, और आई होप कि आप लोगों को वीडियोस मेरा अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी आगे से और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ, और आपका जो है थोड़ा बहुत मदद करने की, अपने जीवन को सरल बनाने में मदद करती रहूँ। तो इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।